तो आज हमारा इसके साथ दूसरा पॉइंट है शुक्रगुजारी और हम्दो-सना, और ब्रैकेट में कुछ डाला था अपने आप को पेश करना। आज दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर अपने आप को पेश करना है, लेकिन टाइटल ऊपर है शुक्रगुजारी और हम्दो-सना। शुक्रगुजारी और हम्दो-सना में अपने आप को पेश करना। आज इसको हम डिस्कस करेंगे एक सवाल के साथ कि हम्दो-सना या शुक्रगुजारी क्यों ज़रूरी है। हम्दो-सना या शुक्रगुजारी क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ ये भी देखेंगे कि क्या रोज़ाना हम्दो-सना करने का कोई मकसद है। जो हम हर रोज़ शुक्रगुजारी करेंगे या करते हैं या हम्दो-सना करते हैं, इसका कोई मकसद भी है या बेमकसद है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आइए मेरे साथ देखिए ज़बूर 100 और उसकी 4 नंबर आयत। 100 नंबर ज़बूर है, उसकी 4 नंबर आयत है, कोई भी पढ़ सकते हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में, क्या लिखा है? शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसका शुक्र करो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। शुक्रगुजारी करना जरूरी है, हम्द करना जरूरी है। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। तो बारगाह में दाखिल होने से मुराद, आप इसको चर्च भी ले सकते हैं, आप इसको हैकल भी ले सकते हैं, आप किसी भी जगह पर इसको खुदा के साथ राब्ता बनाने के लिए आप इस शुक्रगुजारी को डालकर खुदा के पास आ सकते हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल होना है। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल होना है। शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है, और शुक्रगुजारी करना एक इंसान पर बहुत ही ज्यादा वाजिब है। शुक्रगुजारी का मतलब एहसानमंद होना है। ये मतलब कितनी भी चीजें खुदा ने हमें दी हैं, जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है, उसके लिए खुदा का एहसानमंद होना, ये मानना कि खुदा ने मैं इस काबिल नहीं था पर खुदा ने मुझ पर एहसान किया, खुदा ने एहसान किया है, इसलिए उसके फाटक में दाखिल होने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया शुक्रगुजारी है। खुदा के फाटक में दाखिल होने, खुदा के घर में जाना है, खुदा की बारगाह में जाना है। इस जमीन पर भी कर सकते हैं, आसमान पर भी खुदा के साथ कनेक्ट होने के लिए, राब्ता करने के लिए, या उसको फाटक समझते हुए आपका एक लफ्ज शुक्रगुजारी है, जिसके वसीला से हम खुदा के फाटक में दाखिल हो सकते हैं, खुदा की बारगाह में दाखिल हो सकते हैं। इस जमीन पर भी, आप ऊपर आसमान पर भी, आसमानी हैकल के अंदर भी आप शुक्रगुजारी के साथ दाखिल हो सकते हैं। इसके बुनियादी हम्दो-सना करने के बुनियादी 2 मकसद हैं या 2 वजूहात हैं। हम्दो-सना करने के 2 मकसद हैं या बुनियादी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 पर कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करने का जो पहला मकसद है, या हम्दो-सना करने का पहला जो मकसद है, वो ये है कि वो कौन है जिसकी हम्दो-सना करनी है, जिसकी शुक्रगुजारी करनी है, वो कौन है, और उसकी फितरत और उसके किरदार की सच्चाई क्या है। वो कौन है जिसकी हम शुक्रगुजारी करेंगे, वो कौन है, और उसकी फितरत और उसके किरदार की सच्चाई क्या है। वो कौन है और फितरत के अंदर उसके किरदार की सच्चाई क्या है, ये पहला पॉइंट है। इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पर खुदावंद मेरे लिए नेमतों, बरकतों या मेरी हिफाजत और मेरी दुआ के जवाब के हवाला से क्या कुछ करता है। खुदा की हम्दो-सना करने का दूसरा बुनियादी मकसद क्या है? खुदावंद मेरे लिए नेमतों, बरकतों और मेरी हिफाजत और मेरी दुआओं के हवाला से, जो हम दुआएं करते हैं उनके हवाला से वो क्या कुछ करता है। ये 2 बुनियादी मकसद हैं खुदा की शुक्रगुजारी करने के और हम्द करने के,
ये दो बुनियादी मकसद या दो बुनियादी वजूहात हैं। हम दुआ करते हैं, वो बदले में क्या करता है, नेमतें, बरकतें, हमारी प्रोटेक्शन, वो क्या कुछ हमारे लिए करता है। पहले हमने देखा कि वो कौन है, फिर वो हमारे लिए करता क्या है। हमें नेमतें देता है, बरकतें देता है, हमारी हिफाजत करता है, और जो हम दुआएं करते हैं उन दुआओं के जवाब में वो क्या करता है। तो ये दो बुनियादी वजूहात हैं। आइए पहले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, वो कौन है। वो कौन है, सवाल है वो कौन है। तो आप अपनी तरफ से बता सकते हैं वो कौन है, आप अपनी राय दे सकते हैं। ये आज का पैगाम इतना टफ नहीं है, बिल्कुल ये सादा और इजी है। इसमें रोजमर्रा की बातें, रूटीन की बातें हैं, लेकिन हमारा जो मेजर पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना शुरू किया हुआ है, वो हकीकत में दुआ करने की आदत अपनाना है। जो हमारा जो बेसिक जो थॉट है, या जिस जगह को, जिस पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है, इस एक पॉइंट को हमने समझना है, और समझते हुए हमने दुआ की आदत अपनाना है। पिछले पैगाम में जितने पॉइंट दिए गए वो सारे बताए जा रहे हैं, या बताए गए हैं कि ये बातें करके दुआ में आप इबादत को, दुआ को लंबा कर सकते हैं, और अपनी रूटीन को आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और वो बढ़ाने के बाद ये पॉइंट है जिनके साथ आप खुदा के साथ कनेक्टेड होंगे। और फिर नंबर 2 पर दुआ के अंदर, इबादत के अंदर आप शुक्रगुजारी भी करेंगे और आप हम्दो सना भी करेंगे। तो ये समझना है, कुल मिला के जब ये सातों पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तो कुल मिला के मुद्दा ये निकलेगा कि हमें दुआ करने की आदत पड़ जाएगी। और इसका जो अगला 5वां पॉइंट निकलेगा वो भी बताया हुआ है कि दुआया जंगजू कैसे तैयार किया जाता है। दुआया जंगजू कैसे तैयार किया जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट, हमारा चौथा और 5वां पॉइंट, हमें एक रहनुमा को दुआ करने की आदत जरूर अपनाएगा, या दुआ करने के लिए हमें तैयार कर देगा। पॉइंट इतने हमारे पास आ जाएंगे कि आप घंटों दुआएं कर सकेंगे। फिर आज हम डिस्कस करें कि जिसकी शुक्रगुजारी करनी है, जिसकी हम्द करनी है, वो है कौन। तो जब ये पता चलेगा कि वो कौन है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी दुआ आज से ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब आपको मकसद मिलेगा, टारगेट मिलेगा, ये जुमले दुआ में दोहराने हैं, या जिसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं वो असल में है क्या। अगर आप इसके थोड़ा बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे, डीपली थोड़ा जाइए। आदम को शायद इस बात का इल्म नहीं था, आदम को इस बात का इल्म नहीं था कि जो मेरा खुदा है वो असल में है क्या। और यही एक बुनियादी वजह थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कौन है, वो कितना महान है, कितना बड़ा है। इस बात का शायद आदम को इल्म ही नहीं हुआ, और शायद इस बात का उसे इल्म ही नहीं था कि शुक्रगुजारी करना कितना जरूरी है। और इसीलिए बाग़ अदन के अंदर उसने एक दफा भी शुक्रगुजारी नहीं की। बाग़ अदन के अंदर तकरीबन कमो बेशी 120 साल के लगभग वो बाग़ अदन के अंदर रहे, लेकिन एक दफा भी शुक्रगुजारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। वजह कि वो नहीं जानता था कि वो कौन है, वो उसकी कुदरत को नहीं समझा कि वो कितना बड़ा खुदा है। तो आज भी बहुत सारे लोग तो इस बात को समझते नहीं हैं कि वो कौन है, वो कितना बड़ा खुदा है। अभी रिसेंटली कल परसों 2-3 दिन में हमारे पास एक वाकया हुआ है, जादूगिर का, बदरू का। यहां पर एक वाकया हुआ है, आपने अपनी आंखों से देखा कि मरीज के ऊपर जब आप तेल डालते हैं दुआ वाला, उसके साथ क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, आपने खुद अपनी आंखों से देखा। ये मज़बा के ऊपर तेल पड़ा हुआ है, तेल जब उसके सर पर उंडेला जा रहा है क्या करता है, चीखता था, तड़पता। कौन कह रहा है, ये तेल कह रहा है कि तड़फो या चीखो? नहीं, खुदा का। ये तेल नहीं कह रहा है,
ये तेल को जिस अंदाज में पेश किया जाता है, इसके अंदर खुदा की कुदरत है। इसको हम यीशु मसीह का लहू तस्वर करते हैं, या तेल जो है ये रूहुल कुदस की अलामत है। तो इब्लीस शैतान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आपने समझा? दुआ करके पानी के ऊपर देते हैं, हाँ, पानी उसके अंदर जाता, वो पीना पसंद नहीं करता। ये तो रिसेंटली वाकया हुआ ना, अभी एक दिन की बात है, कल की बात है। तो आपने अपनी आंखों से देखा कि वो जो अल्फाज दुआ के हम अल्फाज दोहराते हैं, वो जो दुआ के अल्फाज हम क्या करते हैं, गिलास पकड़ते हैं, पानी का गिलास हाथ में लेते हैं, हम यीशु नासरी के नाम में इस पानी को तेरे सामने पेश करते हैं, ये पानी तेरे लहू के मुशाबा ठहरे, और जो भी पिए बदन में उतरे, तेरी कुदरत काम करे, ऐसे कहते हैं। लेकिन हमें इस बात का 0% भी इल्म नहीं है, 0.0 भी हमें पता नहीं है। हम खुदा को कुछ भी नहीं समझते। ये तो बदरू हैं जो समझती हैं, ये तो शैतान है जो डरता और कांपता है कि दुआ वाला तेल क्या है और दुआ वाला पानी क्या है। वरना अगर हमें इसकी कदर होती तो हम हर गिलास के ऊपर दुआ करके खुद ना पीते। दुआई करनी है ना, हमें इसकी कोई कदर नहीं है। मैंने कहा 0.0, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ना हम दुआ करना चाहते हैं, और ना हमें दुआ की कोई अहमियत का पता है, और ना ही हमें इस बात का इल्म है कि वो कौन है जिसकी हम बंदगी करते हैं, वो कौन है जिसकी शुक्रगुजारी करते हैं, वो कौन है जिसके हम दोसना करते हैं। हमें कुछ भी इल्म नहीं है। हम रूटीन वाइज आते हैं, रटी रटाई बातें करते हैं, और रूटीन वाइज बस आते, एक सर्कल चल रहा है, बस उस सर्कल के गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये पैगाम सुनाने से पहले आपने अपनी आंखों से देखा कि शुक्रगुजारी की दुआ किसे कहते हैं, गीत गाना किसे कहते हैं। जब गीत गाया जाता है तब इब्लीस को क्या होता है, जब पानी से दुआ वाला दिया जाता है तब क्या होता है, जब उसे तेल लगाया जाता है दुआ वाला तब क्या होता है। तो ये जादूगिरों को इस बात का बखूबी इल्म है, ये शैतानों को इस बात का बखूबी इल्म है कि इस मज़बा के ऊपर जो तेल पड़ा है इसकी अहमियत क्या है। लेकिन हमें इसकी कतन कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि हमने खुदा को जाना ही नहीं, इस तेल को जाना ही नहीं, इस दुआ का मतलब जाना ही नहीं, इसलिए हमें दुआ करने की आदत भी नहीं पड़ी है। उसके पीछे रीजन क्या है, हम कुछ समझते ही नहीं है, ना दुआ को ना खुदा को। हमारी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज का पैगाम इसी बात को लेते हुए कि खुदा करे आज के इस पैगाम के वसीला से हमें उसकी कदर आ जाए कि वो कौन है जिसके हम फॉलोअर हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम बाप कहते हैं, वो कितना महान है, वो कौन है। नंबर 1 पर खुदा की हमद करनी है क्योंकि वो अजीम है। पहला पॉइंट क्यों हमद करनी है, क्योंकि वो अजीम है, इतना बड़ा है, इतना अजीम है कि उस जैसा पूरी कायनात के अंदर दूसरा कोई नहीं है। उस जैसा कोई दूसरा नहीं, उस जैसा उसकी मिसाल देने के लिए दूसरा कोई नहीं। वो इतना बेमिसाल है। हम इंसानों की मिसाल दे सकते हैं, यार फलाने का चेहरा फलाने के साथ मिलता है, फलाने की आदतें फलाने के साथ मिलती हैं, फलाने का कद फलाने के साथ मिलता है। हम फलाने की मिसाल देकर अगले को समझा लेते हैं, लेकिन खुदा को समझाने के लिए कोई हस्ती दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिसको यह दिखाकर कहा जाए कि खुदा इस तरह का है। खुदा बेमिसाल है, खुदा उसकी कोई मिसाल नहीं है, उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है, उस जैसा बड़ा कोई दूसरा बड़ा ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा वो अजीम है, खुदावन अजीम है। नंबर 2 पर खुदावन की तारीफ क्यों करनी है, क्योंकि वो निजात दहिंदा है।
क्योंकि वो और उसके अलावा कोई दूसरा निजात दहिंदा नहीं है। निजात दहिंदा मतलब उसी ने ही हमें तो निजात दी है, उसके अलावा कोई दूसरा निजात नहीं दे सकता था। हमारा वाहिद वसीला, हमारी वाहिद आस उम्मीद एक ही है, और वो हमारा खुदा है जो निजात दहिंदा है, जो निजात देने पर कादिर है। आमीन। नंबर 3 पर अपने गुनाहों से बचने के लिए कि उसने हमें बचा लिया है, गुनाहों से उसने हमें बचा लिया है, इसलिए हम उसकी शुक्रगुजारी करें। वो कौन है? हम इस बात को पढ़ रहे हैं, वो कौन है? वो गुनाहों से बचाने वाला है, निजात देने वाला है, वो गुनाहों से बचाने वाला है। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी जिस्मानी काम है और दुनियावी काम है, इनसे हमें बाहर निकालने वाला है। इसलिए हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी और हमदो सना करनी है। वो हमें गुनाहों से बचाते हैं, गुनाहों से छुड़ाते हैं, वो निजात देते हैं, इसलिए हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और अपने जितने भी हमारे जिस्मानी काम है, जितने भी जिस्मानी बातें हैं, उसने हमें उनसे आजाद किया, इसलिए उसकी शुक्रगुजारी करनी। और नंबर 5 पर वो कितना ताकतवर है, वो इसका कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक दफा हल्का सा झटका देता है तो सारे घुटनों के बल आ जाते हैं। जमीन को हिलाता है, सारे घुटनों के बल। अगर वो 1 मिनट तक जमीन को शायद हिला दे तो उसके ऊपर, जमीन के ऊपर कोई भी शय अपने कदमों पे खड़ी नहीं रहेगी, सब कुछ टूट जाएगा। वो अकेला इसको हिला सकता है। हम अकेले किसी कोई 2-4 मन के चीज को हिला नहीं सकते। हाँ, 10-20 किलो अगर बच्चे तो बच्चे हिला नहीं सकते। अगर 80 किलो 100 किलो है, हम अकेले उसको हिला नहीं सकते। पर खुदा कितना ताकतवर है कि वो अकेला इस पूरी जमीन को यूं करके हिला देता है। इसलिए उसकी शुक्रगुजारी करनी, इसलिए उसकी वो पूरी जमीन को हिला देता है। और अगर वो चाहे तो इसके ऊपर से कोई भी चीज इसके ऊपर कायम ना रहे, या फिर अगर वो कायम है तो उसी की ताकत से और उसकी कुदरत से है। आज जो कुछ भी कायम है ये हमारे खुदा की ताकत और कुदरत से है। और हमारे रास्ते में, नंबर 6 पर है, हमारे रास्ते में जो भी शय आएगी या आती है उसे वो हटा देता है। कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, उसे वो हटा देता है। तो सोचिए, इतना महान खुदा, उसकी क्यों ना शुक्रगुजारी की जाए, उसकी क्यों ना हमदो सना की जाए। वो जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे मांगने से पहले हमें देता है, क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी करें। क्यों हमारी दुआएं लंबी नहीं होती? क्योंकि हम किसी भी बात को खुदा की को अपने जहन दिल दिमाग में रखते नहीं, अपनी आंखों के सामने रखते नहीं, वरना कहने की जरूरत ही ना पड़े। आप एक लंबी लिस्ट अपने सामने रखें, आप 5 घंटे भी दुआ करते रहेंगे, खत्म नहीं होगी। खुदा इतना बड़ा और उसकी इतनी बड़ी शुक्रगुजारियां। एक एक सांस के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करें तो एक एक सांस पर हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब हम उसे समझेंगे कि वो कौन है। वो नंबर 7 पर खास बात है, खुदा के नामों की एक फरिश्त तैयार करें। खुदा के जितने नाम हैं उनके लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, खुदा के नाम के लिए, उसकी सिफात के लिए। 2-3 मिसालें आपके सामने रखता हूं। खुदा का नाम है यहोवा यरे। खुदा का नाम, इसका मतलब क्या है? खुदा मुहैया करने वाला है या खुदा मुहैया करता है। तो अब एक उसका सिर्फ नाम आप ले लें, यहोवा यरी। यहोवा यरी मतलब खुदा क्या क्या मुहैया करता है। अब आपके पास एक टॉपिक है दुआ के अंदर, आपने सिर्फ हाथ बुलंद करके यूं कहना है, खुदावन तू यहोवा यरी है। खुदावन तू, इसका मतलब क्या है? तू मुहैया करता है, तू फिर जो कुछ उसने मुहैया किया है आज तक, उसके लिए शुक्रगुजारी करें। जो कुछ उसने मुहैया किया है, दिया है, बच्चे कह सकते हैं अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, घर के लिए, घर की तमाम चीजों के लिए,
जितनी चीजें हमें दरकार है, जो कुछ आज तक उसने हमें दिया है, हम उसके नाम को सामने रखकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदावंद तूने मुझे ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। हाँ, नाफरमान अगर होंगे तो आप ये कहेंगे मेरे को आ नहीं है तो मेरे को आओ नहीं। ना शुक्रे लोग, बेकदरे लोग हमेशा उस बात को देखते जो नहीं है, और जो है वो नजर आता। कितना कुछ हमारे पास है वो नजर नहीं आता है। एक अगर चीज नहीं तो वो कहेंगे वो हमारे पास नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि जो कुछ बाकी खुदा ने दिया है वो क्यों, उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी क्यों नहीं बनती है, क्यों नहीं करते। हमें सिर्फ 100 रुपया, अगर कोई मेहमान घर पे आए 100 रुपया दे जाता है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते, थैंक यू बोलते हैं। कोई हमें एक 5 रुपए का पापड़ लेके दे देता है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। कितनी औकात है इन चीजों की, हम उनके लिए थैंक यू बोलते हैं, खुदा के लिए नहीं। उसने इतने एक छोटे से बच्चे को पैदा किया और पैदा करके इतना बड़ा कर दिया। क्या ये आंखें उसकी देन नहीं है? उसने मुहैया नहीं किया? उनसे इसकी कदर पूछे जिनकी आंखें नहीं है, लाइट नहीं है, पूछे उनसे, देखिए उनको, बताएंगे आपको कि आंखें, नूर, लाइट कितनी बड़ी नेमत है। और इसकी अगर हम लिस्ट पर बनाकर इस पर जाना शुरू करेंगे तो शायद ये कई घंटे पे काम खत्म नहीं होगा। सिर्फ नाम की बात करें, यहोवा यरे मुहैया करते हैं, क्या कुछ मुहैया किया उसके लिए शुक्रगुजारी करें। आपका 1 घंटा खुदा के हुजूर उसके एक नाम पर गुजर जाएगा। मकसद क्या है? हम रट्टी रुटाई दुआ में रहना चाहते हैं। वही चंद मखसूस अल्फाज, 5 मिनट सजदे में गिरे और वही लफ्ज पढ़े, दोहराए, जल्दी जल्दी से चल भाई वो अपने घर थे, मैं अपने घर। वजह क्या है? दुआएं क्यों नहीं होती, क्यों नहीं बढ़ती? दिलचस्पी नहीं है, खुदा के बारे में जानते नहीं है, उसके बारे में कि वो कौन है उसको जानते नहीं है। तो मैंने एक मिसाल आपके सामने रखी है, यहोवा यरी, यहोवा निस्सी, यहोवा झंडा है, यहोवा हमारी फतह है, यहोवा हमारी फतह है। उसकी फतह पर आप उसकी शुक्रगुजारी करें। कैसे उसने फतह किया, क्या कुछ उसने फतह किया, और क्या कुछ फतह करके उसने हमें अपने कदमों में बुलाया है। क्या कुछ उसने फतह किया, फतह करके उसने कैसे अपने कदमों में बुलाया। वरना आज कितने लोग हारे हुए हैं, कामों से, नौकरियों से, मजबूरियों से। यहां पर नहीं है मजबूर लोग, यहां पर किसने मजबूर किए? दुनियादारी की बातों ने। लेकिन कभी भी वो नहीं कह सकेंगे खुदावंद तू फाते है। खुदावंद तू कैसे मुंह से निकलेगा? ना फाते निकलेगा और ना फाते पर दुआ करेंगे। वो जीतेगा तो हमें आजाद करेगा और हमें अपने कदमों में लेके आएगा। यही उसकी एक बहुत बड़ी फतह है कि वो जीत कर हमें अपने कदमों में ले आता है। हमें उसकी शुक्रगुजारी कितनी बड़ी है जिसको करना है। यहोवा सदकीनो, यहोवा सच्चाई है, यहोवा सच्चाई है। फिर सच्चाई देखिए, सच्चाई कितनी बड़ी। उस सच्चाई के लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। उसके साथ साथ फिर हर उस चीज के लिए उसकी तारीफ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे जो उसने हमें दी है, जो उसने हमें दी। इसके लिए हर अच्छी बख्शिश इसमें शामिल कर सकते हैं। हर अच्छी बख्शिश, अच्छे वालिदैन, अच्छा शोहर, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, घर की चीजें, तमाम वो अशिया जो खुदा मुहैया हमें कर चुका है। हम हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, हमारे कई घंटे इसी एक पॉइंट पर गुजर जाएंगे। वो कौन है? वो कौन है और उसकी फितरत के अंदर उसके किरदार की सच्चाई क्या है, वो क्या कुछ करता है। सारी चीजें, सच्चाई हमने देखा है, ये उसके साथ मंसूब है। ये सच है कि वो सिद्दकीनो है, ये सच है कि वो निस्सी है, ये सच है कि वो यहोवा यरे है, वो मुहैया करता है। तो ये मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको खुदा के नाम की दी हैं। नाम खुदा के देखिए, पढ़िए, वो क्या कुछ मुहैया करता है। आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से हम निजात पाएं। एक ही नाम है, वो नाम जो सब नामों से आला है।
उसके नाम की सिर्फ शुक्रगुजारी करना शुरू करें। उसके नाम के अंदर क्या पाया जाता है? निजात पाई जाती है। नंबर 1 पर उसके नाम के अंदर क्या है? निजात पाई जाती है। उसके नाम से अंधे देखते हैं, उसके नाम से कोड़ी चलते, कोड़ी साफ होते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं। उसके नाम से बदरूएं भागती। उसके नाम से लिखा है जो भी करो जी जान से करो, ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हैं, और जो भी करना है उसके नाम से शुरू करना है। उसके नाम के अंदर ये बरकत और ब्लेसिंग है, और एक ही नाम है। अगर हम उस नाम के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे तो हमारा काफी ज्यादा वक्त सिर्फ उसके नाम पर गुजर जाएगा। लेकिन क्यों नहीं कुछ हो रहा? क्योंकि हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं। मैंने कहा सिर्फ हम रट्टी रटाई बातें जानते हैं, सुनी सुनाई बातें जानते हैं। इसने कह दिया उसकी सुन ली, इसने कह दिया उसकी सुन ली, सिर्फ सुनी सुनाई बातें। आप अपना प्रैक्टिकल करके देखिए। आप घर की सिर्फ एक लिस्ट निकाल के देखिए। मैं अपने बच्चों से बात करना चाहता हूं। सिर्फ मेरे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक और पूरे महीने में हमारे घर के कितने अखराजात हैं, सिर्फ उनकी लिस्ट निकालें और देखें और फिर हिसाब लगाएं इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। एक घर के अंदर इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? हमारा बाप काम तो करता नहीं है। हमारा बाप काम तो कहां से ये पैसे आ रहे हैं? और सिर्फ अगर मेरे बच्चे और बीवी इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें तो कई घंटे सिर्फ इसी एक पॉइंट के ऊपर गुजर सकते हैं कि ये पैसा कौन देता है, कहां से आता है, कौन कितनी एफर्ट करके हमारे घर में पैसा देके जाता है। सिर्फ इसके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे, कई घंटे गुजर जाएंगे। लेकिन नालायकी की हद क्या है? 3 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं करते हैं, क्योंकि दुआ में सिर्फ वही रट्टी रुटाई बातें करते हैं और घूम घुमा के वापिस, क्योंकि खुदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते और खुदा की बरकतों के बारे में कुछ नहीं जानते। एक दिन मैंने शायद अपनी बेटी के साथ इस बात को शेयर किया है, सदमे के अंदर, दुख के अंदर, इस बात को कि एक अगर रोटी का टुकड़ा बचता है, वो शापर में जाता तो मेरी जान निकलती है। इस बात के लिए ये पैसा कमाया कहां से गया है, किसने ये हदिया दिया है, और हमने बदले में उसके उस आटे के साथ क्या किया? पकाया और वीरान करके फेंक दिया। वीरान किया उस रोटी को, नहीं समझे कि किसने कितनी धूप में जल कर ये पैसा दिया है जिसकी रोटी हम खा रहे हैं। लेकिन शुक्रगुजारी करना पसंद नहीं करते, ना शुक्री करते। लेकिन मुझे एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे मुकर्रर किया है और फिर हर बात का हिसाब लिया जाएगा। मैं आपको सिर्फ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं शुक्रगुजारी किसे कहते हैं, यहां क्यों करनी है शुक्रगुजारी और हमदोसना खुदा की क्यों करनी, कि वो कौन है? वो तो आप और मैं सिंपल ये कह सकते हैं, वो कौन है? वो है जो हमारे घर को चला रहा है। वो कौन है? जो हमारे वो है जो हमें जिंदगी दे रहा है और हमारे मांगने से पहले दे रहा है, हमें हर अच्छी बख्शिश दे रहा है। हम सोए होते हैं तो नींद में वो दे देता है, हमारे उठने से पहले वो चीजें मुहैया कर देता है। हम तो कोई काम भी ना करें, सिर्फ दुआ करें तो ये भी कम है जितना बड़ा खुदा हम पर मेहरबान है और हम पर एहसान करता है। कि हम कुछ भी नहीं करते और खुदा सब कुछ मुहैया करता है। लोग सारा दिन काम करके भी रोते रहते हैं, पूरी नहीं पड़ती है। शुक्रगुजारी नहीं है, नहीं बनती है, हमदोसना नहीं बनती है। लोग बिल के लिए जमा करवाने के लिए आखिरी डेटों में भी तरसते हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा मौका नहीं बना कि हम किसी से कहें जी आज आखिरी तारीख, हमारा बिल जमा नहीं हो रहा, हमें पैसे दे दो। शुक्रगुजारी नहीं है कि हमें हाथ किसी के आगे फैलाना नहीं पड़ रहा है। बिल 9,000 है, 10,000 है, आपको फिक्र ही नहीं है कहां से आना है।
आप पंखे चला रहे हैं, 4-4 पंखे चला रहे हैं, 2-2 चला रहे हैं, फिक्र नहीं है कहां से बिल आएगा, कितना बिल आएगा, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन शुक्रगुजारी करते हुए मौत पड़ती है, हमदो सना करते हुए जान निकलती है। फ्री का खा रहे हो, फ्री का पहन रहे हो, फ्री सो रहे हो, हर चीज फ्री खाते हो, फ्री लेते हो, लेकिन शुक्रगुजारी नहीं करते हो, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और ना आपकी नजर में खुदा की कोई इज्जत और खुदा की कोई वैल्यू है। अगर कुछ हो तो ये शुक्रगुजारी और हमदो सना से हम बाहर निकले ही ना। हमारी जिंदगी का एक ही टारगेट हो, हमने सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है। जो कुछ हमारी आंखों के सामने हर रोज आता है, हम खाते पीते देखते छूते हैं, जाया करते हैं, सब किसने दिया है? सब कुछ किसने दिया? मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल के पैसे कौन दे रहे हैं? लोग 50 रुपए का 100 रुपए का डलवाते हैं, हम 500 और 1000 का डलवाते हैं, कौन दे रहा है? हाँ, कौन दे रहा है? उसकी शुक्रगुजारी कितनी है? लोग रो रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, पूरी नहीं पड़ती है, रोटी नहीं पूरी पड़ रही है, फलां चीज इतनी महंगी होगी, फलां इतनी महंगी होगी। हम ये रिसेंटली 2-4 दिन की बात है, बुजुर्ग एक दुकान से हम सौदा लेने के लिए गए, वो बंदा दिहाड़ी पर लगा हुआ है, बुजुर्ग है, और वो मुझे बता रहा है, मैंने जब कहा जी यार महंगाई बहुत ज्यादा, तो ये सामान तो हमने बिल्कुल थोड़ा लिया है, 6500 बन गए। तो वो कहता है जी हम इस बात को समझते हैं, मेरे घर में कहता है सिर्फ हफ्ते में 2 दफा सब्जी पकती है, हफ्ते में, और वो भी तब पकती जब बच्चे जिद करते हैं, वरना आस पड़ोस के लोग देते हैं और हमारे बच्चे खाते हैं। इतना ज्यादा वो तंग है, और बच्चे कभी रोते हैं, बाबा जी इतने दिन हो गए बोटी नहीं पकाई है। तो बोटी पकाने के लिए आधा किलो पोटा कलेजी लेता हूं और आधा किलो लेकर हफ्ते 15 दिन या महीने में एक दफा तवे के ऊपर गर्म करके उनको खिला देते हैं। तो मैंने जब उनकी उस बुजुर्ग की बातों को सुना है, मेरा दिल भर रहा है, आंखें भर रही हैं इस बात को सुनकर, हम कितने बेकदरे लोग हैं। हमारा जब दिल करता है, जिस चीज को दिल करता है, खुदा दे देता है, लेकिन शुक्रगुजारी करना पसंद नहीं करते। मैंने कहा हमें तो सिर्फ घुटनों के बल रहना चाहिए, उसकी इतना बड़ा खुदा, हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, बदले में वो पूछेगा नहीं, हाँ पूछेगा नहीं, मुझे तो पता है वो पूछेगा कि मैंने तुझे फ्री रखा हुआ था और मैंने इतनी चीजें तुझे दी थी, तू मेरे साथ क्या कर रहा था? मैंने तुझे अपने काम के लिए भर्ती किया, तू आगे से क्या कर रहा था? ये नहीं पूछेगा तेरी बीवी क्या कर रही थी, तेरे बच्चे क्या कर रहे थे, हाँ पूछेगा नहीं, सब पूछेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सबों से, खुदा की शुक्रगुजारी करने की आदत अपनाइए, उसकी हमदो सना करने की आदत अपनाइए, क्योंकि ये नहायत जरूरी है, ये नहायत, क्योंकि वही एक शुक्रगुजारी के लायक है। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी सब कुछ दे रहा है। सो इसके साथ इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं। पहले हम डिस्कस करें वो कौन है, फिर इसमें हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया कि वो कौन है, वो कितना अजीम है, निजात देता है, गुनाहों से रिहाई देता है। फिर हमने इस बात को देखा कि वो हमें बचाता है, या फिर हमने इस बात को देखा कि हम उसकी शुक्रगुजारी कैसे कर सकते हैं। इसके साथ अगला पॉइंट आप लगा सकते हैं, अपने बदन से खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। इसको टाइटल बना के लिख सकते हैं, अपने बदन से खुदावंद की। रोमियो 12वें बाब की पहली आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। रोमियो 12वें बाब की पहली आयत। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, मैंने अभी पिछले आधे घंटे से आपको क्या किया है, खुदा की रहमतें याद दिलाई हैं कि खुदा हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ खुदा क्या कुछ मुहैया कर रहे हैं। पलूस भाई कह रहे कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे, मैं भी आपसे इल्तिमास करना चाहता हूं आज इस पैगाम के वसीला से। क्या करना है?
कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी के होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत, यही तुम्हारी क्या है? माकूल इबादत। ये माकूल भी है और ये रूहानी भी है, ये इबादत है। अपने बदन खुदा के सामने पेश कर देना कि वो हमें ये कुछ दे रहा है, तो हम बदले में क्या करेंगे? अपना बदन मैंने शुरू में टाइटल क्या दिया है? शुक्रगुजारी और हमदोसना, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? अपने आप को तो पेश कैसे करना है? अपने बदन, वो तो सब कुछ कर रहा है, बदले में मैंने क्या करना है? आपने क्या करना है? बदले में हमने अपने बदन उसके सामने पेश करने हैं, अपने बदनों को उसके सामने पेश करने। अब सवाल है कि बदन हम कैसे पेश कर सकते हैं? सवाल है हम अपने बदन खुदा को कैसे पेश कर सकते हैं? सोच सकते हैं मेरे बदन को खुदा क्या करेगा, या कैसे मैं अपना आप उसके सामने पेश करूं? तो पहला नंबर, घुटनों के बल होकर। पहला नंबर, जब हम घुटनों के बल झुकते हैं, तो जब हमारे बदन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, तो वो वक्त होता है हम अपने बदन को दुख देकर खुदा को ताजीम दे रहे हैं, खुदा की इज्जत कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि हमारा घुटना सिर्फ और सिर्फ तेरे आगे झुकेगा। अपने बदन से क्या किया हमने? शुक्रगुजारी। अपने घुटनों से हमने क्या किया? खुदा की शुक्रगुजारी की है। ये घुटना किसी दूसरे के आगे नहीं झुकेगा, अगर झुकेगा तो वो खुदा के आगे। नंबर 2 पर अपने बदन कैसे पेश कर सकते हैं? कुछ भी ना बोलिए, बस मज़बा पर आइए, जहां पर आप दुआ करते हैं, मज़बा पर आकर खामोशी में अपना बदन उसको दे दीजिए। कुछ भी ना बोलिए, सिर्फ खामोशी में आंखें बंद करके अपने आप को उसके सामने पेश कर दीजिए। बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत, खामोशी में इस बात का मुंतजर होकर खुदा मेरे साथ कोई बात करेगा, मैं खुदा अपना बदन तेरे सामने पेश करता हूं, तू इसके साथ जो भी करना चाहता है कर ले। फिर खुदा क्या करेगा? फिर खुदा क्या करेगा? आपके हाथ को लेगा और किसी जगह पर ऊंचा करेगा, आपका साया पड़ेगा, आपका हाथ किसी पर रखा जाएगा, लोग शिफा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना बदन पेश कर दिया। किसको? अब खुदा क्या करेगा? इसी हाथ को लेगा और इसे अपना हाथ बनाकर इस्तेमाल करेगा, इस हाथ को अपना हाथ बनाकर इस्तेमाल करेगा। आपकी आंखों को वो अपनी आंखें बनाकर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमने क्या किया है? अपना बदन उसको दे दिया। अब वो क्या करेगा? हमारे हाथों को वो इस्तेमाल करेगा, हमारे होंठों को, हमारी जुबान को वो इस्तेमाल करेगा, हमारी आंखों को, हमारे कानों को वो इस्तेमाल करेगा। आंखों को कैसे करेगा? जब आपकी आंखों से लोगों को देखेगा तो आप खुदा का कैमरा बनकर उसको पूरी वीडियो दिखा रहे होंगे। क्या किया हमने? अपना बदन खुदा को पेश किया, तो हमारा बदन क्या बना? खुदा का कैमरा। खुदा हमारी आंखों से दुनिया को देखेगा, हमारे हाथों से लोगों को बरकत देगा। तो ये पेश करके तो देखिए, करते क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसे कुछ जानते ही, उसे कुछ समझते ही नहीं है। हम दुनिया को अपने बदन देना चाहते हैं, हम दुनिया को अपने बदन देना चाहते हैं, किसी लौंडे लपाड़े को अपने बदन देना चाहते हैं, और किसी लौंडियों को अपना बदन देना चाहते हैं, लेकिन खुदा को नहीं। ये क्या करेंगे? लौंडे लौंडियां क्या करेंगे? बदनों को नापाक करेंगे, बेड़ा गर्क करेंगे, आपको जहन्नम का वारिस बनाएंगे, लेकिन खुदा को बदन पेश करेंगे, हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देगा। खुदा इस बदन को तब्दील करेगा, जलाली बदन के अंदर ले जाएगा। लेकिन हम खुदा को अपने बदन देना नहीं चाहते, किसी ऐरे गहरे को बदन देना चाहते हैं, किसी नाकस मटीरियल को अपना बदन देना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है? अपने बदनों को खुदा के सामने पेश करना है। और इसके साथ ज़बूर 47 को पढ़ ले। ज़बूर 47 उसकी पहली आयत। हाँ 47 47 उसकी पहली आयत।
ऐसा बुमतो ऐसा बुमतो तालियां बजाओ। क्या करना है? तालियां बजाओ। हम अपना बदन कैसे पेश कर सकते हैं? तालियां बजाकर। हम अपने बदन कैसे पेश कर सकते हैं? तालियां बजाकर खुदा को अपने बदन पेश कर सकते हैं। और आगे क्या लिखा है? खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो। खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो। जब हम अपने 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 मुंह से आवाज को ऊंचा करते हैं तो हमारी जुबान, हमारी आवाज किसके लिए चल रही है? खुदा के लिए। हमारा बदन खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ताला मुहीब है, खुदा ताला मुहीब है, वो तमाम रोए जमीन का शहंशाह। वो तमाम रुए जमीन का क्या है जी? शहंशाह है। आगे पढ़िए। वो उम्मतों को हमारे सामने जेर करेगा। वो उम्मतों को हमारे सामने क्या करेगा? जेर करेगा। जब हम अपने बदन उसके सामने पेश करेंगे, कौमें, उम्मतें हमारे सामने जेर होंगी, क्योंकि हमने अपने आप को खुदा के सामने पेश किया हुआ है। और जब हम अपने बदन खुदा के सामने पेश नहीं करते, फिर हम लोगों के आगे झुकते हैं। लोग हम पर हुकूमत करते हैं, हम लोगों के आगे झुकते हैं, और लोग हमारे बदनों की, हमारी जात की, हमारे मजहब की बेहुरमती करते हैं, क्योंकि हम खुदा के आगे नहीं झुकते। तो कितना जरूरी है हम नाच कर, गा कर, खुशी के साथ ललकार कर बदन पेश कर सकते हैं, घुटनों के बल होकर, खामोशी में बैठकर। ये सारे तरीके हैं अपने बदन पेश करने के लिए। वो किसी भी तरीके से हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। और दूसरी चीज के साथ है कि अगर हम सुबह सवेरे अपने आप को खुदा के सामने पेश कर देते हैं, सुबह सवेरे अपने आप को खुदा के सामने पेश कर देते, तो हमारा पूरा सारा दिन नाफरमानी और नाराजगी से बचा रहता है। ये प्रैक्टिकल है। सुबह की दुआ आपको महफूज कर देती है। आपका सारा दिन बहुत ही खुशगवार मूड में गुजरता है। आप पूरा दिन खुदा के हाथ में महफूज होते हैं, क्योंकि आपने पूरे दिन में, आप पूरे दिन के शुरू में ही अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दिया है, अपना बदन खुदा के सामने पेश कर दिया है। और खुदा क्या करेगा? आपको नाफरमानी से भी और नाराजगी से भी सारा दिन बचा के रखेगा। अगर आप पेश नहीं करेंगे, आप सुबह सवेरे अपने आप को खुदा के सामने पेश नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हम सिर्फ खाने के चक्कर में रहेंगे, हम सिर्फ खाने पीने के चक्कर में रहेंगे। नंबर 2 पर हम सुस्ती में पड़े रहेंगे, खाने पीने के चक्कर में, सुस्ती के चक्कर में, शहवत परस्ती के चक्कर में, आंखों से गुनाह करते रहेंगे, क्योंकि हमने अपने बदन खुदा को दिया ही नहीं, अपना बदन खुदा को दिया ही नहीं। ये बदन क्या करेगा? हर वक्त सिर्फ टुक्कर मांगेगा, मुंह चलता रहे, जुबान चलती रहे, खाने को चस्का लगता रहे। क्यों? क्योंकि ये बदन खुदा के हाथ में तो नहीं है, ये बदन किसी और के हाथ में है। अब ये बदन, जैसे मैंने कहा, अब जब बदन खुदा को पेश करेंगे, फिर खुदा इसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर खुदा को नहीं दिया, फिर शैतान इसे इस्तेमाल करेगा। आपके हाथों को वो करेगा, इस्तेमाल करेगा, आपकी आंखों को वो इस्तेमाल करेगा, आपके पूरे बदन को, स्ट्रक्चर को वो अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो क्या करना है? अपने बदन खुदा के सामने शुक्रगुजारी के लिए पेश करना है। अगर हम कर देंगे तो एक तो खुदा की बात मानी जाएगी, और नंबर 2 पर हमारे बदनों से शैतान को शिकस्त मिलेगी। खुदा की हमदोसना करना क्यों जरूरी है? खुदा की शुक्रगुजारी करना क्यों जरूरी है? ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले और बदले में शैतान शिकस्त खाए, शर्मिंदा हो। आमीन। कुछ आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट है इसके साथ, खुदावंद के लिए नया गीत गाओ। पहले हमने क्या पढ़ा? वो कौन है, इस बात को हमने डिस्कस किया है। फिर दूसरा हमने पॉइंट देखा, अपने बदन से खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है। नंबर 3 पर हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा, खुदावंद के लिए नया गीत गाओ। खुदावंद के लिए नया गीत गाओ। अब ये जो पॉइंट है, इसको मैं खास मंसूब करना चाहूंगा भाई असाजिद है जेलम के अंदर। उन्होंने जब पिछला पैगाम दिया गया था, तो उस पैगाम के अंदर मैंने जब इसका शुक्रगुजारी मुनाजात का और अपने आप को पेश करना, इसके अंदर जो मैंने 4 पॉइंट दिए थे, रोजाना हमदोसना, अपने आप को पेश करना, नया गीत गाना, रूह में इबादत करना। तो तब उन्होंने सवाल किया था ग्रुप के अंदर के सर जी, ये जो नया गीत है ये क्या है? मैंने मिसाल दी थी, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, गाइए या गाओ। तो उन्होंने कहा ये इतना ही है, ये इससे बढ़कर है। तो ये खास उनके लिए जवाब भी है, खास उनके लिए भी है,
और बाकियों के लिए भी ये बात सीखने वाली है कि नया गीत कैसे गाया जाता है या नया गीत किसे कहते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम डिस्कस करेंगे। सवाल मतलब इसका पहला बनेगा कि ये कैसे मुमकिन है कि हम हर रोज खुदावंद के लिए नया गीत गाएं। सवाल है, पॉइंट तो लिख लिया कि खुदावंद के लिए नया गीत गाओ, दुआ के अंदर, इबादत के अंदर खुदावंद के लिए नया गीत गाओ। तो सवाल है कि क्या ये नया गीत हर रोज हमारे पास आएगा? इसको हम कहां से लेके आए? तो इसके लिए सबसे पहले हम एक हवाला पढ़ लेते हैं, ज़बूर 96 और उसकी पहली आयत को जल्दी से। 96 है, 96 लिखा है, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले जमीन खुदावंद के हजूर गाओ, खुदावंद के हजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो। कितने दिन? रोज बरोज, बिला नागा, इसमें कोई दिन छोड़ना नहीं है। रोज बरोज उसकी क्या करनी है? बिशारत देनी है। रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत देनी है। तो इस बात को समझना है, ए खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ। तो यहां से हमारा सवाल ये बनता है, क्या हर रोज खुदावंद के लिए नया गीत गाया जा सकता है? या हर रोज हम नया गीत कहां से हासिल कर सकते हैं? हाँ, सवाल है, हम ये गीत कहां से हासिल कर सकते हैं? तो इसका सिंपल और सादा जवाब यह है कि हम नया गीत पाकरू और उसकी बख्शी गई नेमतों से हासिल कर सकते हैं। जवाब क्या है? हम नया गीत पाकरू और उसकी बख्शी हुई नेमतों की बदौलत हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास रूहुल कुदस नहीं है, आप हर रोज नया गीत हासिल नहीं कर सकते। आपके पास अगर रूहुल कुदस नहीं है तो मुद्दा तो हमारा पीछे भी चल रहा है कि हम तो सिर्फ रट्टी रटाई दुआओं के आदी हैं। वही मखसूस दुआएं, बचपन से पापा को बरकत दे, मामा को बरकत दे, अब्बे को बरकत दे, अम्मी को बरकत दे, रोटी से बरकत दे, पानी से बरकत दे। तो ये बरकत के अल्फाज दोहरा कर हम बंद कर देते हैं। नया गीत कहां से आएगा? हमें तो साला साल से वही पुराने अल्फाज हमारे पास हैं। नया गीत कहां से आएगा? तो मैंने कहा इसका जवाब क्या है? रूहुल कुदस की बख्शी गई नेमतों की बदौलत ये मुमकिन है। अगर रूहुल कुदस आप में काम कर रहे हैं, आपके अंदर रूहुल कुदस की बख्शिश है या उसकी नेमतें मौजूद हैं, तो ये काम हो सकता है। अगर नहीं है तो ये काम होना मुश्किल हो जाएगा। आइए हवाला पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 15 नंबर आयत को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 नंबर बाब उसकी 15 नंबर आयत। बस क्या करना चाहिए? बस क्या करना चाहिए? सवाल है, क्या करना चाहिए? मैंने क्या कहा पीछे आपको कि रूहुल कुदस की बदौलत, उसकी बख्शी गई नेमतों की बदौलत ये मुमकिन है। तो सवालिया निशान है, क्या करना चाहिए? आगे क्या लिखा है? मैं रूह से भी दुआ, मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ, और अकल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा, रूह से भी गाऊंगा। और अकल से भी गाऊंगा। आपने सुना, रूह से भी गाऊंगा, रूह से भी गाना है, अकल से भी गाना है। तो ये गीत कहां से मिलेगा? ये रूह से मिलेगा। अकल से तो हम वही गाएंगे जो डायरियों में लिखे हुए हैं। अकल से वही जो डायरियों में लिखे हैं, जो गीतों की किताबों में लिखे हुए हैं। लेकिन जब रूह में गाएंगे तो ये वो कुलिया, ये वो तरीका है जिससे आपको नया गीत मिल सकता है। अगर रूह नहीं है तो फिर नया मिलना मुश्किल है। आइए एक दो हवाले और पढ़ते हैं इसके साथ मिलाकर। इसके 5 बाब निकालिए और उसकी 19 नंबर आयत देखिए, और इसके साथ कुलसियों निकालिए, कुलसियों 3 बाब की 16 आयत। और आओ आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाएं, नहीं, गाया करें। दोबारा पढ़ो। और आपस में मज़ामीर, आपस में मज़ामीर और गीत और गीत और रूहानी गजलें गाया करो। क्या करना है? मज़ामीर, आपस में मज़ामीर। नंबर 1 पर ज़बूर है, गीत, नंबर 2 पर गीत है, रूहानी, नंबर 3 पर गजलें हैं। 3 किस्म की बातें, 3 किस्म के गाने के तरीके बताए गए हैं। गाने के 3 तरीके।
गाने के 3 तरीके। पहला तरीका ज़बूर, दूसरा तरीका गीत, तीसरा तरीका गजलें। ये पौलुस रसूल ने तरीका बताया। पढ़िए। और दिल से खुदावंद के लिए गाते, दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। दिल से गाना भी है और बजाना भी है। अगला वाला पढ़िए कुलसियों 3:16। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, और कमाल दनाई से आपस में क्या करो, तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर, नंबर 1 पर मज़ामीर, और गीत, नंबर 2 पर गीत, और रूहानी नंबर 3 पर रूहानी गजलें। गाओ। तो हमने 2 हवाले पढ़े जिनके अंदर उसने कुलिया बताया है। पहले उसने क्या कहा, रूह में गाऊंगा। क्रंथियों को खत लिखते उसने क्या कहा, मैं रूह से गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। तो रूह में गाने के लिए गाना क्या क्या है, जबूर भी रूह में गाना है, गीत भी रूह में गाना है, गजलें भी रूह में गानी है। तो अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल हो जाएगा। ना गीत गाया जाएगा, ना जबूर गाया जाएगा, तो गजल ते काम ऊंजी औखा है। गजल गाना तो वैसे ही मुश्किल है। तो ये आपकी पहुंच से, मेरी पहुंच से दूर हो जाएगा, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। और दूसरी बात तो मजे की ये है कि जो बंदा अकल से नहीं गा सकता, लिखा हुआ नहीं गा सकता, देख के नहीं गा सकता, वो रूह में कैसे गाएगा? क्योंकि उसकी दिलचस्पी नहीं है। उसकी दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी का होना जरूरी है। इसको हुक्म समझकर, क्योंकि हमने क्या करना है, अपने बदन पेश करने हैं, अपने बदन, और अंदर क्या है, रूह से, अकल से भी गाना है और रूह से भी गाना है, अकल से भी गाना है, रूह से भी, अकल से भी गाना है और रूह से भी गाना है। लेकिन अगर अकल नहीं है फिर भी नहीं गाया जाएगा, अगर रूह नहीं है फिर भी नहीं गाया जाएगा। तो गाने के लिए, बजाने के लिए अकल का और रूह का होना जरूरी है। अकल का और रूह का होना जरूरी है। लेकिन हम ज्यादातर ज़बूर और गीत गाते हैं, लेकिन सवाल क्या है, रूहानी गीत क्या है? गाते भी हैं, बजाते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन सवाल है रूहानी गीत क्या है जो हमने गाना है, जो रूह में गाना है? तो इसका जवाब क्या है, वो गीत जो हमें पाक रूह देता है, वो गीत जो हमें, तो अगर कभी आपको मिला है तो फिर आपको समझ में आएगा। अगर आपको मिला है तो आपको समझ में आएगा रूहानी गीत क्या है, वो जो रूह ने दिया। तो अगर रूह ने दिया तो फिर तो आप कह सकते हैं, अगर नहीं दिया तो हम नहीं कह सकते। जैसे मुझे खुदा ने दिया, इतना लंबा नहीं है लेकिन छोटा है अजीम मेरा यीशु, ओदी हमद मैं करा, ये खुदा ने मुझे दिया है। सदा पर के रूह दे नाल ओदी हमद मैं करा, है अजीम मेरा यीशु, ओदी हमद मैं करा। ये मुझे खुदा ने दिया, धुन भी खुदा ने दी। बस इतना ही, जब मेरा दिल करता है ये गा लेता हूँ या गाता हूँ। आज सुबह की बात है, आज सुबह भी मुझे खुदा, वो मैंने लिखा नहीं है, मिस्टेक थी मेरी, मजबा के ऊपर ही खुदा ने मुझे दिया है। खुदा की अजमत के बारे में वो एक बोल था जो खुदा ने मुझे दिया। लेकिन बताना चाहता हूँ कि रूह गीत देता है और ये मजबा पर नया गीत देता है, वो अल्फाज देता है जो पहले आपने गाए नहीं है। एक्सपीरियंस करके देखिए, खुदा के साथ जुड़ के देखिए, खुदा से मांग के देखिए, खुदा गीत देगा। वो देगा जो पहले कभी नहीं आप गाते हैं। हाँ, अगर पहले भी आप कभी गाते तो जब रूह उसकी रहनुमाई करेगा तो वो अलग से आपको सुरूर देगा, वो आपको रूह की गहराई में उतर कर आपको लेकर जाएगा, और जो पहले कभी आपने फील नहीं किया वो फील करवाएगा। कई दफा आप इस बात को देखते हैं, कई गीत हमें छू जाते हैं,
कई गीत हमें रूह की गहराई तक उतर जाते हैं, लेकिन कई दफा हम गाते रहते हैं, बस कुछ भी नहीं होता है, बस ससरी गाते रहते हैं। लेकिन जब रूह देता है, जब रूह में हम गाते हैं, फिर बात कुछ फर्क होती है। आमीन। तो ईमानदारों को इसको हासिल करना है, इस रूह को जो गीत देता है, जो नया गीत देता है, जो रूहानी गीत देता है। आमीन। सो ज़बूर गाने के मुतालिक इसके बारे में थोड़ा करते हैं। मज़ामीर, क्योंकि 3 पॉइंट है, मज़ामीर गाने या गीत गाने हैं, और इसके साथ रूहानी गजलें गाया करो, ऐसा लिखा हुआ है। सो जितने भी पीछे बड़े बड़े मजहबी रहनुमा गुजरे हैं, वो इस बात के कायल हैं कि हमें इबादत में, अपनी दुआ में ज़बूर गाने चाहिए। इस बात के कायल उन्होंने किया या कायल थे। आज भी बहुत सारे लोग इस बात के कायल हैं, बल्कि ज्यादा इस बात के कायल हैं कि हमें दुआ के अंदर ज़बूर गाने चाहिए। और ज़बूर क्योंकि खुदा का कलाम है, ये इल्हाम है, तो जब हम इसको पढ़ते हैं या इस ज़बूर को गाते हैं, बात एक ही है, हम खुदा का तज़किरा करते हैं, हम खुदा की वड्याई करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। और गीत गाना, ज़बूर गाना खुदा की हम्दो सना है, खुदा की शुक्रगुजारी, और खुदा ये चाहता है, खुदा ये चाहता है। सो बनी इस्राएल के अंदर जो सबसे बड़ा नबी कह लें, सबसे बड़ा नबी तो नहीं कहेंगे, बड़ा परस्तार कहेंगे, जो सुरीला परस्तार था, वो दाऊद ही था। सबसे बड़ा और सुरीला परस्तार दाऊद था। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो क्या लिखते हैं, कैसे वो दिन का आगाज करते हैं, कहां से वो स्टार्ट करते हैं। आइए ज़बूर देखिए 59, उसकी 16 नंबर आयत है। लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा। लिखा ज़बूर है, लिखा, लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन मैं गीत गाऊंगा, मैं तेरी कुदरत का गीत। ये वो गीत है जो रूह ने दाऊद को दिया है। मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज, बल्कि सुबह को क्या करूंगा, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज से तेरी शफकत का गीत गाऊंगा। क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है। क्यों गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है। और जब कोई बंदा सुबह सवेरे उठे ही ना, सुबह सवेरे, और उसकी आवाज हलक से बाहर निकले ही ना, खुदा की हम्द करने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए गीत उसके हलक से ऊंचा हो ही ना, कितना प्यार करता है खुदा से। हाँ, गीत क्या है, हमदो सना करना। अपनी नाकामियों को देख सकते हैं, आज तक कितनी उम्र हुई है। मैंने कहा रट्टी रटाई दुआओं से, बातों से बाहर निकलना है। आपने इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कीजिए। दुआ देखिए कितने 10-10 घंटे होती है या नहीं होती है। आपको लोग हटाएंगे दुआ के लिए, पर आप हटेंगे नहीं, क्योंकि आप बताएंगे अभी आधी दुआ रहती है, क्योंकि आपके पास जिंदगी में पॉइंट्स ही नहीं है कि दुआ करनी कैसे है, दुआ के पॉइंट्स कितने हैं। तो मैंने पिछले पैगाम में भी आपको बता दिया है, इस पॉइंट में भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। शुक्रगुजारी और हम्दो सना को अपनी दुआ में ऐड कर दें, और सुबह सवेरे दाऊद की तरह बुलंद आवाज के साथ खुदा की शफकत का गीत गाना शुरू करें। और वजह बताता है, क्योंकि तू मेरा, और ये जिसका होगा वो गाएगा। हम उसे कुछ भी नहीं समझते, मैं ऐसा कोई 6ठी 7वीं 8वीं दफा कह रहा हूं, हम उसे कुछ भी नहीं समझते हैं। दाऊद उसे अपना ऊंचा बुर्ज समझता है। और आगे लिखता है, और मेरी मुसीबत के दिन मेरी पनाहगाह, मेरा शेल्टर, मेरे छुपने की जगह, मेरा ऊंचा बुर्ज, यानी कि जब मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूं तो तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, और जब मुसीबत आ जाए तो तुझ में छुप जाता हूं, तू मेरा शेल्टर है, छुपने की जगह है। लेकिन शायद हम उसे कुछ भी नहीं समझते, ना ऊंचा बुर्ज समझते, ना उसे पनाहगाह समझते। वरना किराए के मकान के लिए मालिक मकानों को किराया देकर भी शुक्रगुजारियां करते रहते हैं, भाई उन्होंने शुक्र उन्होंने घर दिता है। और खुदा जो किराया भी नहीं लेता, फ्री में हमारा शेल्टर बनता है, छुपने की जगह बनता है, पनाहगाह बनता है, हम उसे कुछ भी नहीं देते।
ये इंसान की खुद गर्जी का लेवल है, अपने मतलब के लिए सब कुछ कर लेता है। जैसे मत्ती के इंजील में बताया गया था, खुद गर्जी की हालत ये थी कि तबीबों से इलाज करवा करवा के और भी बीमार हो गई, लेकिन दिल के अंदर था कि मगरों ही हथ लाओ ते मगरों ही निकल जाओ, ते पता भी यसू ना लगे तो काम भी हो जाए। आज ऐसा ही चल रहा है, मगरों मगरों हथ लाओ ते निकलो अपना काम करके, किसी को हिसाब ही ना लगे। खुद गर्जी की हालत है। आज हम सिर्फ खुद गर्जी की दुआएं करते हैं, उसको ऊंचा बुर्ज समझकर या उसे पनाहगाह समझकर उसको उसके साथ राब्ते में नहीं आते। आगे पढ़िए, 57 ज़बूर है, उसकी 7 नंबर आज को पढ़ना है। मेरा दिल कायम है, 57 है जी। मेरा दिल कायम है, आए खुदा, मेरा दिल कायम है, मेरा दिल कायम है, ऐ खुदा मेरा दिल कायम है, मेरा दिल कायम है। मैं गाऊंगा, मैं क्या करूंगा? गाऊंगा। जिसका कायम होता है वो गा लेता है, जिसका दिल कायम होता है वो गा लेता है। मेरा दिल कायम है, ऐ खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा बल्कि मैं मदासराई करूंगा। मैं गाऊंगा बल्कि मैं मदासराई करूंगा। ऐ मेरी शौकत, ऐ मेरी शान, शौकत बेदार हो, मतलब बादशाह क्या कह रहे? ऐ मेरी शौकत बेदार हो, क्या कर? बेदार हो। तो शौकत वो बादशाह खुद भी है, वो खुद भी शौकत है, लेकिन वो खुदा को भी अपना बादशाह मानता है। वो खुदा उसकी शौकत है। दोनों तरह से आप बात ले सकते हैं। क्या लिखा है? मेरी शौकत बेदार हो, ऐ बरबत और सितार क्या कर रहे? साजों को नहीं लगता आपको? लेकिन इसके बारे में मैंने एक तफसीर सुनी है कि इसके जो बरबत थी या सितार था, इसको जगाने की इसको जरूरत नहीं पड़ती थी। इस आयत की मैंने तफसीर पढ़ी है या सुनी है। यूं था कि एक पहाड़ के ऊपर हैकल बनी हुई है और दूसरे पहाड़ के ऊपर इसका किला है। एक पहाड़ के ऊपर मतलब हैकल है, हैकल के बिल्कुल उसके सामने इसका किला है जिसको सयून का पहाड़ कहा जाता है। तो मतलब हैकल का और इसका दोनों का मतलब टाकरे आपस में आमना सामने है, और दूसरी तरफ जैतून का पहाड़ है। जब कहते मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, मेरी कुम्म कहां से आएगी? तो तब वो खुदावंत को जैतून के पहाड़ पर, वहां पर जिसको हम खजूरों का इतवार कहते हैं, उस सीन को वो देखता है। मेरी कुम्म खुदावंत से है, खुदावंत बचाने के लिए आएगा। तो तब उसने रूह में उस बात को भी देखा। अगली बात समझिए कि जब रात होती है तो उसके साज उसकी बिल्कुल अलमारी के बिल्कुल पास रखे होते हैं। इस दाऊद ने अपना बरबत और अपना सितार बिल्कुल अलमारी के पास रखा होता है और अलमारी को खुला रखता है। तो जैसे दिन का आगाज होता है तो हवा जो है वो खिड़की से अंदर जैसी आती है, तो उसकी तारों के अंदर जब हवा टच होती है, उसके अंदर से गुजरती है, तो तारें खुद ब खुद जो है वो गाना शुरू कर देती थी। इसका बरबत और इसकी सितार क्या करती थी? यही गाते हैं, बरबत बीन जागे, बरबत बीन दाऊद से पहले जागते हैं और दाऊद इनकी आवाज सुनकर जागता है। बरबत बीन जागे, मैं जागांगा सवेरे। बरबत बीन जागे, मैं जागांगा सवेरे, कौमां ते उम्मतां विच शुकराने गावां तेरे। ये दाऊद गाता है। ये उसके लिए उसकी जुबान से, उसके सुर से ये खुदा की हम्दो सना है। लेकिन जो बंदा उठता ही नहीं है, उसने शुक्रगुजारी क्या करनी है? हाँ, जो बंदा उठता ही नहीं है, जो बंदा उठता ही नहीं है, उसने साज को क्या उठाना है? या अगर साज रोता भी रहे तो बंदे ने उठना ही नहीं है। क्या ख्याल है? ये तो दाऊद है, ऐ मेरी शौकत जाग। लेकिन पहले उसने क्या कहा? मेरा दिल कायम है। मेरा दिल जब ये कायम होता है, बंदा 3 बजे उठ जाता है।
और जब बंदा गिरा होता है फिर 10 बजे भी नहीं उठता है, क्योंकि दिल कायम किसी और जगह पर है, खुदा के साथ दिल कायम नहीं है। तो ऐसे लोग खुदा की हम्दो सना नहीं कर सकते, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर सकते। ये तब होता है जब दिल कायम होता है, जब इरादा कायम होता है, जब खुदा की कोई इज्जत, कोई वैल्यू जिंदगी के अंदर होती है। क्या लिखा है? दोबारा बेटा पढ़िए जरा शुरू से। नहीं पीछे वाली आयत को दोबारा पढ़ना है। मेरा दिल कायम है, ऐ खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा, मैं मदसराई करूंगा। ऐ मेरी शौकत बेदार हो, ऐ बरबत और सितार जागो। मैं कब उठूंगा? सुबह सवेरे। मैं खुद सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ऐ खुदावन मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा। मैं उम्मतों में तेरी क्यों? क्योंकि तेरी शफकत आसमान से और तेरी सच्चाई आसमानों से क्या है? अफलाक से, अफलाक के मतलब जितने आसमान, मतलब अफलाक फलक की जमा, आसमान की जमा। क्या लिखा है? और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। जितना ऊंचा आसमान है तेरी सच्चाई इतनी ऊंची है। और आगे क्या लिखा है? ऐ खुदा तू आसमान पर सरफराज हो, तेरा जलाल जमीन पर हो। तेरा जलाल सारी जमीन पर। ते जो बंदे ने सवेरे उठना ही नहीं तो उन्हें गल कहनी कितों में? उन्हें गल कहनी कितों में कि तेरा जलाल जमीन ते भी होए ते आसमान ते भी होए, तेरी सच्चाई आसमान जी नहीं बुलांदे, क्योंकि इससे वाकिफ ही नहीं है। इस सच्चाई से हम वाकिफ ही नहीं है। खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितना अजीम है, खुदा कितना मोहब्बत करने वाला है, खुदा कितना कुछ हमें देता है, बदले में हम क्या करते हैं। दाऊद तो सुबह सवेरे जागता है, दाऊद सुबह सवेरे जाग जाता है, लेकिन हम शायद नहीं जागते। हम अपने हिसाब से जागते हैं। हर बंदे ने अलार्म अपने हिसाब से लगाया, ड्यूटी के हिसाब से लगाया, लेकिन दाऊद का अलार्म खुदा के साथ है। दाऊद, उसके सितार, उसके बरबत जाग जाते हैं, वो खुद भी जाग जाता है और सुबह सवेरे जागता है। काम मुश्किल है, काम लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब दिल में लगन खुदा की लग जाए, जब दिल में, बोलिए, जब दिल में लगन, जब दिल में लगन, जब दिल में लगन, जब दिल में लगन, चौथी दफा पढ़ रहा हूं, जब दिल में लगन, ये पढ़ने, जब दिल में लगन खुदा की लग जाए, लो खुदा की लग जाए, फिर ये नया गीत मिलता है, वरना पुरानों पे अटके रहते हैं। जब दिल में लगन खुदा की लग जाए, तब बंदा रूह में जब उतरता है, फिर रूह नए गीत देता है। इस नए गीत को अपनी दुआ का हिस्सा बनाइए। इस नए गीत को अपनी दुआ का, इस नए को बनाने के लिए दुनिया तर्क करनी पड़ेगी, लगन खुदा से लगानी पड़ेगी, मोहब्बत खुदा से करनी पड़ेगी, सुबह सवेरे उठना पड़ेगा। अगर ये मुश्किल है तो नया गीत मिलना भी मुश्किल है। पुराने ही आएंगे, नया नहीं आएगा। नया तो रूह देता है, नया तो, और जब मुट्ठी वो खोलता है तब हम सोए हुए होते हैं। एक और वाला पढ़ लेते हैं, नए गीत के ताल्लुक से ही है। अमाल की किताब निकालिए 16वें बाब में, उसकी 25 और 26 आयत को। आधी रात के करीब पलूस और सिलास क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। और कैदी सुन रहे थे। पलूस और सिलास गीत गाते हैं और कैदी सुनते हैं। दो मायने रखते हैं।
आज भी जब खुदा के लोग गीत गाते तो कैदी गा नहीं सकते, चर्च के अंदर कैदी सिर्फ सुनते हैं। आप कितना बोलते हैं गाओ गाओ, बेचारे कैसे गाएंगे? कैदी कोई कैसे गा सकता है? कैदी सिर्फ सुन सकता है, गा नहीं सकता। एक मतलब इसका ये है। और दूसरी बात, ये नया गीत है, ये जो कैद की हालत में मिल गया है, वरना इतनी बड़ी सजा के अंदर, काट के अंदर लगे हुए हैं, खौफी जिंदगी से नहीं निकलता। हाँ, काट में बंदा ठुका हुआ हो, कैद खाने के अंदर हो, जेल के अंदर हो, थाने के अंदर हो, गीत गाया जा सकता है? नहीं। खुदा जब साथ होता है और जब रूह में लो खुदा की लग जाती है, फिर नया गीत आता है। और उस गीत का असर क्या हुआ? उस गीत का असर क्या हुआ? बेड़ियां खुल गई, टूट गई, दरवाजे ताले टूट गए, कैदी आजाद हो गए। जब ये नया गीत मिलता है, कैदी आजाद हो जाते हैं। कौन सी ताकत उसे दे रही थी? खुदा की ताकत, रूह की ताकत, रूह ने दे रहा था। और दूसरी बात, कई दफा रूह धुन भी खुद देता है। जैसे मैंने पहले कहा, धुन मुझे खुदा ने दी है। एक और गीत हम अक्सर ही शायर बानी पे गाते हैं, उसका भी एक जुमला ही हम गाते हैं, ज्यादा मतलब इबादत के बाद हम उसी को गुनगुनाते हैं। कुदरत उसी की है, ये हशमत उसी की है, कुदरत उसी की है, ये हशमत उसी की है। मैं गुनहगार बदकार था, मुझे बेटा बना लिया। मैं गुनहगार बदकार था, मुझे बेटा बना लिया। रहम उसी का है, उसका जो मैं हो गया, सूली से बहताल हूँ, मेरे पाप धो गया, सूली से बहताल हूँ, मेरे पाप धो गया। जी हाँ, ये बोल, ये गीत, ये धुन खुदा ने ही दी है, ये रूह ने दी है, ये क्रेडिट उसी को मिलता है। तो मैंने कहा, रूहुल कुद्दस धुन भी देता है, शायरी भी देता है, नया गीत भी देता है। और दूसरी बात कि अगर हमारा लफ्ज टूटे फूटे क्यों ना हो, नए गीत आपको लगता है लफ्ज बराबर नहीं जा रहे, धुन बराबर नहीं जा रही, आपको कहना चाहता हूं, खुदा की तारीफ में जो भी कहेंगे, खुदा की तारीफ में खुदा उसको जरूर सुनेगा। क्योंकि हमारा मिशन क्या है? खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और उसकी हमदोसना करनी है, और साथ में हमने अपने आप को जो हमारे पास है, टूटा फूटा है, जो मिल गया, जो नया मिल गया, खुदा की शुक्रगुजारी में गुजरान दे। जरूर खुदा उसे सुनेगा और कबूल भी करेगा, लेकिन लो खुदा की लगी हुई हो। अगर दिल किसी और जगह पर है, दिल कायम नहीं है, दिल किसी और जगह पे, आंखें किसी और जगह पे, जहन किसी और जगह पे, सजदा किसी और जगह पे, कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसका अगला पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है, इसको आखिरी बना के इसको बंद करते हैं। रूह में इबादत करना, रूह में। यूहन्ना 4 बाब की 24 आयत को देखिए जल्दी से। यूहन्ना 4 की 24। खुदा रूह है, खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके उसके परस्तार रूह और सच्चाई से कैसे प्रस्तुत करें?
रूह। खुदा कौन है? रूह। खुदा कौन है? और परस्तार ने प्रस्तुत कैसे करनी है? रूह में, रूह से। रूह से, रूह से मतलब किससे? खुदा से। खुदा कौन है? खुदा रूह है। और परस्तार ने प्रस्तुत कैसे करनी है? खुदा से। समझिए, रूह कौन? खुदा। परस्तार ने प्रस्तुत कैसे करनी है? और खुदा के साथ उसका वास्ता ही नहीं है। प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं? अकल से, जहन से, फनकारी से। लेकिन खुदा कैसे चाहता है? फनकार या रूह वाले जो खुदा को हासिल करके प्रस्तुत करें, जो खुदा को हासिल करके प्रस्तुत करें। खुदा साथ है, आप रूह में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर खुदा ही साथ नहीं है, फनकारी के साथ कर सकते हैं। आप फनकार तो हो सकते हैं, परस्तार नहीं हो सकते। फनकार मतलब आपको फन आता है, गाना आता है, बजाना आता है, आप फनकार हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन परस्तार नहीं हो सकते। परस्तार वो जिसके बारे में यीशु ने कहा, खुदा ऐसे चाहता है जो रूह और सच्चाई। सच्चाई कितनी? खुदा की सच्चाई कितनी? अफलाक तक बराबर है, बुलंद है। खुदा का म्यार कितना? आसमान तक उसकी सच्चाई बुलंद है। और परस्तार की सच्चाई कितनी होनी चाहिए? आसमान तक बुलंद। आसमान तक बुलंद से मुराद जमीन पर भी लोग उसकी तारीफ करें, ये खुदा का है, आसमान पर भी उसकी सच्चाई की गवाही मिले, ये सच्चा परस्तार है। खुदा ऐसे चाहता है, खुदा ऐसे चाहता है। और इफ्सियों का जो हमने वाला पढ़ा, इसको दोबारा से एक दफा पढ़िए। 5 बाब की 18-19 आयत को पढ़ने, इफ्सियों 5 की 18 और 19 आयत। और शराब में मतवाले शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी होती है, बल्कि रूह से मामूर होते। इसके ऑपोजिट में क्या करना है? रूह से मामूर होते। ये डिमांड है, ये रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर, गीत, रूहानी गजलें गाया करो। और दिल से खुदावंद के लिए, दिल से खुदावंद की क्या करनी है? और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते दिल से। और ये हमारे लिए जरूरी है। और हमारी दुआ और सताइश रूह में होना बहुत जरूरी है। हमारी दुआ और सताइश रूह में होना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की 14वीं आयत को दोबारा से पढ़िए जरा। पहला कुरिन्थियों 14 बाब है और उसकी 14 नंबर आयत। इसलिए कि अगरचे मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं, तो मेरी रूह तो दुआ करती। मेरी रूह, गौर से सुनिए, अगर बेगाना जुबान में दुआ करेंगे तो दुआ कौन कर रहा है? डिमांड किस बात की है? रूह से मामूर। रूह से, रूह से मामूर। तो रूह से मामूर होंगे। दुआ कैसे करनी है? रूह से दुआ कैसे करनी है? तो रूह से जो दुआ होती है वो कैसी होती है? बेगाना जुबान। दोबारा पढ़िए। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना, इसलिए कि मैं अगर किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं, अगर बेगाना में करता हूं, तो मेरी रूह तो दुआ मेरी रूह तो दुआ करती। मेरी रूह तो दुआ करती है। मेरी रूह दुआ करती है, मगर मेरी अकल कैसी है? बेकार। मेरी अकल कैसी है? बेकार। जब हम गैर जुबान में दुआ करते हैं तब अकल बेकार हो जाती है। जब गैर जुबान में दुआ करते हैं अकल बेकार, यानी कि हमारी अकल काम नहीं करती, हम रूह से दुआ कर रहे होते हैं। जिस्मानी इसके अंदर कोई आंसर नहीं है। जिस्मानी ताकत से, जिस्मानी कुव्वत से ना तो ये समझी जाती है और ना ये सीखी जाती है। गैर जुबान ना इंसानी समझ के साथ ये समझी जाती है, ना सीखी जाती, ना सिखाई जाती है। इसका कनेक्शन रूह के साथ है। और पिछले हवालों में हमने यही पढ़ा है कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर तो रूहानी गजलें गाई जाएंगी, गीत गाए जाएंगे, मज़ामीर गाए जाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? रूह से मामूर होने से मतलब, या रूह में गाने का मतलब गैर जुबान में दुआएं करना, गैर जुबान में गाना। रूह से मुराद क्या निकली? गैर जुबान से गाना या गैर जुबान में इबादत करना। और ये वो जुबान है जो पाक रूह देता है। ये वो जुबान है जो पाक रूह देता है। ये कोई बंदा नहीं दे सकता है, ये कोई बंदा नहीं दे सकता है। पहले कुरिन्थियों 14वें बाब की दूसरी आयत को जरा पढ़िए, क्या लिखा है?
क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता जो बेगाना जुबान में बातें करता है, वो आदमियों से बात जो बेगाना जुबान में बातें करते हैं, वो आदमियों से बात आदमियों से बातें नहीं करता, बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी इसलिए कि उसकी बल्कि क्या लिखा है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, इसकी कोई नहीं समझता। ना कोई नहीं समझता। आगे हमने पढ़ा है बंदा खुद भी नहीं समझता, बंदे की अकल बेकार होती है। और आगे क्या लिखा है, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। कौन सी बातें कर रहे हैं? याद रखिए, ये गैर जुबान जो है, ये बेगाना जुबान जो है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। बेगाना जुबान एक बहुत बड़ा हथियार है और ये खुदा की बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। बड़ी नेमतों में से क्यों बड़ी क्यों है? क्योंकि जो बात हमारे पास भी बंदा बैठा होगा, ये कोड वर्ल्ड है। कोड वर्ल्ड में हम खुदा के साथ भेद की बात कर लेते हैं। भेद के अंदर खुदा से भेद की बात कर लेते हैं। बंदा पास ही बैठा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है क्या कह रहा है, लेकिन वो खुदा के साथ भेद की बातें कर रहे हैं। और जब हम उर्दू में दुआ करते हैं, अपनी मादरी जुबान में बात करते हैं, तो समझे उस भेद वाली बात का तर्जमा चलता है। ये समझने वाली बात है कि जब गैर जुबान बंदा बोल रहा है और गैर जुबान बोलने के बाद जब दूसरी जुबान बोलता है, तो समझे ये वो तर्जमा है जो उसने जुबान के अंदर गैर जुबान में किया था, और उसके बाद उसने तर्जमा खुदा ने उसे दिया और तर्जमे के साथ लोगों ने उसे सुना। लेकिन ना समझी की वजह से लोगों को समझ में नहीं आया कि उसने दुआ गैर जुबान में क्या बोली थी और उसका तर्जमा क्या हो गया। ना समझी में वो बात कहीं की कहीं निकल जाती है। लेकिन मैंने आपके सामने रखा कि बेगाना जुबान में जो दुआ करना, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। और रूह में गाने का, ये बिल्कुल हम आखिरी हिस्से में जा चुके हैं। रूह में गाने का ये भी खास मतलब है कि हम जब अपनी जुबान में, पंजाबी उर्दू में खुदा के साथ मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते, तो तब हम गैर जुबान में खुदा से मोहब्बत भरे जुमले बोल सकते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, और फिर खुशी और खुदा की सताश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपनी रूह से वो हमें तवानाई बख्शता है, वो ताकत बख्शता है, वो कुव्वत बख्शता है जब हम गैर जुबानों में दुआएं करते हैं। और गैर जुबान में जब हम दुआ करते हैं तो ये रूह में दुआ करते हैं। जब गैर जुबान में दुआ करते हैं तो रूह में करते हैं और रूह में ही गीत गाते हैं। ये एक सेटअप है। इस सेटअप को समझना है। हमारी दुआ एक जिस्मानी हम गीत गा रहे हैं, मतलब कि अकल से गीत गा रहे हैं, एक अकल से दुआ कर रहे हैं। दूसरा एक अकल से गीत गा रहे हैं, रूह से गीत गा रहे हैं, एक रूह से दुआ कर रहे हैं। तो दोनों को आप देखेंगे, जिस्मानी दुआ यानी कि अकल से दुआ, फिर रूह से दुआ, अकल से गीत, रूह से गीत। ये एक जिस्मानी सेटअप है, दूसरा एक रूहानी सेटअप है। जब तक ये रूहुल कुदस मिलता नहीं, तब तक रूह में ना तो दुआ हो सकती है और ना रूह में गीत गाया जा सकता है। तो पौलुस ने क्या कहा, गीत गाने कैसे हैं? रूह में, रूह से मामूर होते जाओ, आपस में मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें गाया करो। तो रूह में गाना, गैर जुबान में गाना, रूह में गाना, और जब तक ये गैर जुबान मिली नहीं, रूह में गाया भी, क्योंकि आप जो भी गाएंगे दूसरा बंदा समझ लेगा ये क्या गा रहा है, क्योंकि वो गैर नहीं है, वो रूह वाला नहीं है। रूह से, क्योंकि हमने हवाला पढ़ा, रूह में दुआ करने से मुराद, मैं गैर जुबान में जब दुआ करता हूं तो रूह में दुआ करता हूं। ये जुमला, ये कोड वर्ड है। जब मैं रूह में दुआ करता हूं तो गैर जुबान में, या कहें जब गैर जुबान में दुआ करता हूं तो मेरी रूह दुआ कर रही होती। कौन सी चीज? तो मतलब रूह का बेगाना जुबान के साथ कनेक्शन है। तो गीत गाने का मतलब भी, रूह में गीत गाने का मतलब भी बेगाना जुबान में गीत गाना है। दुआएं करेंगे आप, बेगाना जुबान में गाना शुरू करेंगे, वो नया गीत है, वो रूह का गीत है। तो यही पौलुस ने कहा, ये 3 तरीके बताए हैं गाने के, रूहानी गीत, गजलें और मज़ामीर। तो ये रूह में जो गाना है, रूह में जो मामूर होना है, ये गैर जुबान है। तो गैर जुबान को मुझे और आपको हासिल करना है। अगर आपको नहीं मिली है, आपको लेने की जरूरत है। और जब हम ले लेंगे, आखिरी वाला पढ़ लेंगे, 14वें बाब की 18 नंबर आयत है, इसको पढ़ के इसको
बंद करते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 बाब की 18 नंबर आयत है। मैं खुदा का मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। कि तुम सबसे ज्यादा मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आपको इस बात के लिए समझना पड़ेगा कि जब टॉपिक रखा गया शुक्रगुजारी और हमदोसना, शुक्रगुजारी और, तो ये शुक्रगुजारी सिर्फ अपनी जुबान से भी है और ये शुक्रगुजारी बेगाना जुबान से भी है। ये गीत अकल से भी है, ये गीत बेगाना जुबान से भी है। ये दुआ अपनी अकल से भी है, ये गीत दुआ रूह से भी है। तो सेटअप रूहानी को लिया जा रहा है। शुक्रगुजारी रूह में भी करनी है और अकल से भी करनी है। दुआ रूह से भी करनी है, अकल से भी करनी है। गाना रूह से भी है और अकल से भी है। हम अकल तक तो रहते हैं, हम अकल तक तो रूह तक पहुंच नहीं सकते। खुदा को ऐसे परस्तार चाहिए जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करते हैं, जो रूह और सच्चाई से शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा क्योंकि रूह है, उसका जिस्मानी सेटअप नहीं, वो रूहानी सेटअप में हमें चाहता है। वो हमें तो ये तब रूहानी सेटअप बनेगा जब लो खुदा के साथ लगेगी, जब हर रोज हम सुबह सवेरे उठेंगे, अपने आप को उसके फाटकों में दाखिल कर देंगे। पहला हवाला हमने यही पढ़ा था, शुक्रगुजारी करते हो उसके फाटकों में। अपने दिन का आगाज शुक्रगुजारी के साथ शुरू कर दें। और दिन के आगाज में क्या करना है? उसे अपना ऊंचा बुर्ज मानना है, उसे अपने जुबान से बुलंद आवाज के साथ उसकी शफकत का गीत गाना है। जब हम ये गाना शुरू करेंगे तब बरकतें हमारी जिंदगी में नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। फिर हम नाराज़गी से भी बचेंगे, नाफरमानी से भी बचेंगे, ढीठपन से भी निकलेंगे, हर तरह की इबलीसी तसीरों से बाहर निकलेंगे। और जितना यहाँ से शैतान से बाहर निकलते जाएंगे उतना हम रूह में आगे बढ़ते जाएंगे। और जितना रूह में आगे बढ़ जाएंगे उतने ही गीत हमें नए से नए मिलेंगे। जब तक हम जिस्मानी हैं, दुनियावी हैं, टोटल पूरा करते हैं, अपने टाइम की रटी रटाई दुआएं करते हैं, तब तक शायद ये रूह वाला काम होने वाला नहीं है। जिस्मानी तो हो सकता है, रूह वाला नहीं हो सकता। तो रूह वाला करने के लिए, खुदा के साथ जुड़ने के लिए, वो परस्तार बनने के लिए जो खुदा की डिमांड है, हमें सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, हमें उसकी शफकत का गीत गाना पड़ेगा। लो उसकी लग जानी चाहिए, वफादारी उसके साथ हो जानी चाहिए, दिल उसमें कायम हो जाना चाहिए। तब होगा नया गीत, तब होगा रूह का गीत, तब होगा रूह में दुआ, तब होगा रूहानी परस्तार। क्योंकि वो खुदा रूह है और बाकी सारा सेटअप भी रूहानी हो जाएगा। तो मैं ऐसा ईमान रखता हूँ कि आज का ये पैगाम, आज का ये हिस्सा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। ये रहनुमाओं के लिए भी नहायत ज़रूरी है और ये आम पब्लिक के लिए भी नहायत ज़रूरी है। हम सब जितने भी ईमानदार हैं, ये उनके लिए पैगाम है। रूह में बढ़ते जाइए, शुक्रगुजारी करते जाइए, हमदोसना करते जाइए और हमदोसना में अपने आप को पेश कर दें। आज हमने क्या सीखा है? अपने आप को पेश कर देना, अपने बदन खुदा के सामने पेश कर। जब बदन पेश हो जाएंगे तो जो रूह है वो हमारे अंदर आएगा। खुदा रूह है, जैसे मैंने दरमियान में कहा था, खुदा हमारी आंखों को इस्तेमाल करेगा, हाथों को इस्तेमाल करेगा, पूरी बॉडी को, क्योंकि वो रूह है। और हमारे बदन क्या बन जाएंगे? रूह बन जाएंगे। फिर हम रूह में ही गीत गाएंगे, यानी कि खुदा में गीत गाएंगे, दुआ खुदा में करेंगे, जो भी करेंगे वो खुदा में करेंगे और खुदा इसके हमें बरकत देगा। आमीन। सो आज के कलाम को समझने के लिए मैं दुआ कहूँ कि खुदा मुझे और आपको हिकमत दे, दनाई दे, ताकि हम इसको समझ पाएं और हम खुदा के साथ जुड़ जाएं, रूह में आ जाएं, रूह में बढ़ते जाएं, रूह से मामूर होते जाएं। मैं पालूस भाई की तरह इल्तमास करना चाहता हूँ, अपने बदन खुदा को दे दीजिए, अपने बदन, अगला काम खुदा करेगा। सो खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आपको सबको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जीते रहिए, खुदा में बढ़ते रहिए।